शासिल, ये तुम क्या बन के आ गए? क्या मतलब क्या बन के आ गए? और से देखो, हीरो लग रहा हूँ। पूरे दूल्हे लग रहे हो। साथ में कोई और भी है क्या? पूरी बारात तो नहीं ना है? मेरी बात सुनो, इधर उधर की बातें नहीं करो। सच सच बताओ, बुरा लग रहा हूँ क्या? 0 out of 10। पता नहीं अब्बा तुम्हें देख के क्या सोचेंगे। रुको रुको रुको, मैं चेंज करके आता हूँ। ओह मिस्टर नर्वस, रिलैक्स, इधर। हाँ। बहुत हैंडसम लग रहे हो। सच में? 10 out of 10। एक और स्माइल दो ना। सुबह से वेट कर रहा हूँ, कितना डांटने लगी हो। तो अपनी हरकतें ऐसी रखो ना कि तुम्हें स्माइल मिलती रहे। हाँ, वैसे मुझे ऐसा लगता है मोहब्बतें ना बिगड़ी हुई अच्छी लगती है। हाँ। शरारतें और नादानियों से भरी हुई। बस पुल की तरह देखो, सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आ गया मेरा बेटा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। तुम बाहर क्यों खड़े हो? सॉरी अम्मी, मैं जल्दी आ गया। आपकी याद बहुत सता रही थी, आपके लिए। माँ हूँ तुम्हारी, अच्छी तरह जानती हूँ किसकी याद सता रही थी। अंदर आओ और तुम जरा बावर्ची खाने में जाओ। चलो जी, आओ आओ। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। ये लीजिए शाजिल भाई, संदल का शरबत नोश फरमाइए। ये लीजिए। पता है, हकीम साहब कहते थे कि ये दिल और दिमाग दोनों को ठंडा करता है। शाजिल भाई, मैं आपसे एक बात कहूं? जिस दिन से मुझे पता चला है ना कि आपने हुरम को गुंडों से बचाया, बिल्कुल हीरो की तरह, उस दिन से मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन हो गई हूँ। बाखुदा यकीन जाने शाजिल भाई, मुमताज ने ना आज तक कभी किसी को भाई नहीं माना, लेकिन आपको मैं दिल से भाई मानती हूँ। जी शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है? शुक्रिया की तो कोई बात ही नहीं है। भला बताएं, कौन तन के खड़ा रहता है गोलियों की भरमार में? ये तो कोई सुपर हीरो ही हो सकता है। वो एक था ना, वो उसका हाँ, स्पाइडरमैन। नहीं, वो नहीं, वो जो रात को निकलता है चिमगादड़ की तरह, बुर्का पहन के, दुपट्टा पहन के। जी, आप बैटमैन की बात करें। बैटमैन। आप ना मुझे बिल्कुल बैटमैन की तरह लगते हैं, अमीर भी और खूबसूरत भी। क्या बात है आपकी। वो पिछला वाला था ना फरहाद, बनारस का टॉम क्रूज, बड़ा आया था टॉप गन बन के, हाँ, टाइटैनिक की तरह डूब गया। वाह भाभी वाह, आपने तो पूरा हॉलीवुड गोल्ड के पिया हुआ है। नहीं, मैं कहाँ, मैं तो बस वो ऐसे ही, बस चलते फिरते कभी केबल पे लगा हो कुछ तो मैं देख लेती हूँ। वैसे अंग्रेजी अच्छी है मेरी, ये मत समझिएगा। मैंने ना इंग्लिश में 11वीं पास की हुई है, मुझे सब पता है दुनिया में क्या चल रहा है। वाह भाभी, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अरे बस दूल्हा भाई, मैं हाय मेरे खुदा, ये मैंने क्या कह दिया आपको? नहीं तो क्या आप मुझे कह सकते हैं। अच्छा बस ठीक है, ये तो डन हो गया। आज से मैं और आप पक्के दोस्त। हाँ ये अच्छा हो गया। मैं ना वो अकबर को कॉल कर आती हूँ, मैंने उसको दूध लेने भेजा था, लग रहा है दही जमाने बैठ गया। मैं आती हूँ, अभी आती हूँ। हाँ अच्छा हो गया। हाँ मुकर्रम। जी मालिक। तुम जाके जरा काउंटर संभालो, मैं घर जा रहा हूँ और शाम तक आ जाऊंगा क्लोजिंग के वक्त तक। ठीक है मालिक, आप बेफिक्र हो जाए। काउंटर पे जाओ। काउंटर बिला बेटा, ये काउंटर सेट कर।
अस्सलाम वालेकुम शहाब साहब, आपको सुल्तान साहब ने फौरी बुलाया। समझदार आदमी हैं आप, हमारे साथ ताउन कीजिए, हमें किसी चीज पे मजबूर ना कीजिए। प्लीज बैठ जाइए। चलिए आइए। हेलो। अस्सलाम वालेकुम दूल्हा भाई, कैसे हैं आप? हाय अल्लाह, ये आपकी आवाज को क्या हो गया? खुदा ना खास्ता कोई मूजी मर्ज तो नहीं हो गया आपको? नहीं नहीं भाभी, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? हाय हाय, जिस बहन के भाई का पूरा गुलशन उजड़ गया, खुद ही सोचे वो बहन किस हाल में होगी। वैसे दूल्हा भाई, वो आपके लिए ना मैं एक धमाकेदार खबर लेकर आई हूँ, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। जी जी, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। बता रही हूँ, लेकिन उससे पहले वो क्या कहते हैं वो फिल्मों में, हाँ, अपनी कुर्सी की पेटी जरा कस लीजिए, क्योंकि ये खबर आपको दूर तक उड़ाने की ताकत रखती है। बात ही कुछ ऐसी है। लेकिन दूल्हा भाई, आपने ना पूरे होश से काम लेना है। सच सच बताओ सुल्तान, जब मेरी बेटी को मारने के बाद तुम इस कब्र में उतार रहे थे तो मेरे बारे में क्या सोच रहे थे? कितना खुदगर्ज, लालची, घटिया, जालिम इंसान। खुदा की कसम मैं यहाँ नहीं आना चाहता, लेकिन कोई अजीब सी ताकत है जो मुझे यहाँ खींच लाती। इसके रोने की आवाजें, वहीदा की चीखें मेरे कानों में गूंजती है। काश मैंने इसे मरने न दिया हो, ये भी जोया की तरह आज जिंदा हुआ। आ गया। दुनिया में 7,000 से ज्यादा जुबानें बोली जाती हैं, लेकिन उनमें से एक जुबान ऐसी है जो सबको समझ आ जाती है। वो है प्यार की जुबान, जो जानवर को भी सुधार देती है, अपना बना लेती है। तुम तो फिर इंसान हो, बड़े आराम से समझ जाओगे। बैठकर बात करते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसी ने देख लिया तो? अरे कोई नहीं देखेगा, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे जल्दी आने की सजा मिल रही है मुझे। क्यों? भाभी थी तो सही तुम्हारे साथ, तुम्हें कंपनी देने के लिए। अरे भाभी से मिलने थोड़ी आया ना, तुमसे मिलने आया। ये देखो,
कब से मेरा बेचारा फूल तुम्हारा इंतजार कर रहा है मेरी मोहब्बत का इजहार करने। मोहब्बत का इजहार। हाँ। एक फूल से बुके नहीं ला सकते थे? अरे ला सकता था ना, लेकिन तुम्हारी और मेरी मोहब्बत के बीच में आने को कोई फूल तैयार ही नहीं है। अब तो फ्लावर शॉप जाता हूँ, सारे फूल तुम्हारा नाम सुन के सुन से हो जाते हैं। हाँ हाँ सच में, गुलरेज का फूल, मोती का फूल, चंबेली का फूल, गुलदादा गुलराव, अरे हत्ता के गोभी का फूल भी अब तुम्हारे और मेरे लव के बीच में आने को तैयार नहीं है। तो फिर ये सर फिरा कैसे आने के लिए तैयार हो गया? इसने कहा मैं गुलाब का फूल हूँ साहब, द सिंबल ऑफ रोमांस। भला मुझसे बेहतर आशिकों और कांटों का दर्द और कौन समझ सकता है? बांधा सर पे कफन और चल पड़ा मेरे साथ। चलो जल्दी कबूल कर लो ना इसे, देखो तक तक कर रहा है मेरे दिल की तरह, जल्दी कबूल कर लो वरना मर जाएगा। ये कहानियां कहाँ से लेकर आते हो तुम? मेरा दोस्त है राइटर, वो लिखता है मैं फूकता हूँ। अच्छा, For you. थैंक यू। Most welcome. चले। ये बात सुनो, आज से मेरी जिंदगी का चांद हो तुम, हमेशा चमकती रहना, इतनी खूबसूरत। काश मैं तुम्हारे बारे में भी ऐसा कुछ कह सकती। कह लो, जो दिल में आए कह लो, लेकिन याद रखना आज से तुम्हारी जमीन हूं मैं, वो मेरी जिंदगी का आसमान हो तुम। बेटा शायद तुम भूल रहे हो, अब्बा का अप्रूवल बाकी है। तुम देखना, चुटकी बजा के मना लूंगा उन्हें, फौरन से गले लगा लेंगे मुझे। हाँ चलो जल्दी आओ सेल्फी लेते हैं। सेल्फी? हाँ। ये क्या बच्चों वाली हरकत है? क्या बच्चों वाली हरकत है भाई, अपने बच्चों के लिए ले रहा हूँ, बताऊंगा तुम्हारी माँ को मोहब्बत से मनाया मैंने, जबरदस्ती नहीं। लेट्स गो। स्माइल। सॉरी। लो आप लोग यहाँ हैं, नीचे मामू जान आ गए। मामू जान? दूल्हे मियाँ आप क्यों इतना डर रहे? नहीं भाभी आप जाए, हम आते हैं। अच्छा क्या हुआ तुम्हें? नहीं कुछ नहीं, वो मैं पहली दफा किसी घर पे रिश्ता लेके आ रहा हूँ ना, मुझे लगता है ये सब कुछ होता है। पहली दफा? ये आखिरी दफा है, अदरवाइज इन एनी अदर केस अब्बा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हाँ लेकिन तुम तो मुझे ऑलरेडी डरा रही हो, तुम एक काम करो ना, तुम अंदर जाके मेरा अच्छा सा इंट्रोडक्शन दो और फिर मैं सीन में ओपन होता हूँ। ओके, नॉट अ बैड आइडिया। बी कूल, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेट्स गो। इट्स फाइन। ये लीजिए पानी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो अब एक मिनट भाभी, जिसका हमें इंतज़ार है, मैं उसको आप सबसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। वो थोड़ा सा डर रहा है, जाहिर सी बात है मेरे अब्बा की पर्सनालिटी ही ऐसी है, लेकिन मैंने उसका डर दूर करने की कोशिश की है ये कहकर कि जितने बड़े तुम मेरे अब्बा के फ़ैन हो उससे बड़े वो तुम्हारे फ़ैन हैं। अब मुझे लगता है ये सब कुछ सुन के वो अंदर आ ही जाएगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग यू मिस्टर शाजिल। सॉरी, एक और बार। शाजिल अंदर आ जाओ। शाजिल आओ ना।
साहस हुई मेरे बाप से बात करने की। तेरी जबान खींच के तेरे हाथ में दे दूंगा, तेरे खानदान से मैं तुझे जिंदा कर दूंगा। क्या बोला? नहीं बाबा, बोला ब्लड प्रेशर की गोली ना खाने पे बेटी इतना परेशान हो गई, लाश तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अगले हफ्ते आऊंगा, और अगर पेपर्स पे साइन ना मिले तो पहले आपकी दुनिया उजाड़ूंगा। और ये मेरा नहीं, मेरे छोटे भाई का वादा है। ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे। लगता है शुरुआत मुझे को करनी होगी। मामू जान, लगता है लड़का शर्मा गया। नहीं, हाँ मेरा मतलब, हाँ पहली बार मिल रहा है ना, इसलिए शायद। शाजिल, अब्बा से सलाम दुआ करो ना। अस्सलाम वालेकुम पापा। अमीन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं अच्छा, अभी तक तो ठीक हूँ। वही बकौल हमारी बेटी के कि हम दोनों एक दूसरे के फैन हैं, तो हमें गले नहीं मिलना चाहिए, है ना? हाँ, गले मिला। अपने चेहरे के तासुरात को नॉर्मल रखो। मैं नहीं चाहता मेरी बेटी तुम्हारी असलियत जाने। क्या ख्याल है, डाइनिंग टेबल पे चले? आओ, खाना खाते हैं, फिर बातें भी करते हैं। क्या हो गया तुम्हें? हाँ, ऐसे तो कितना कुछ बोलते रहते हो। चलो पहली मुलाकात है, लेकिन इतना ओवर रिएक्ट करोगे? नहीं, वो मैं चलो सही रही, कोई बात नहीं। अब मत रिएक्ट करना, ठीक है? वरना सब क्या सोचेंगे कि किस जोकर को ले आई मैं अपने साथ। मजाक कर रही हूँ, इजी, मैं हूं ना। आ जाओ, स्पाइन। शुरू करो शाजिद। तुम आज हमारे चीफ गेस्ट हो। वालिद क्या करते हैं तुम्हारे? मेरा अंदाजा है कि बड़े आदमी हो। नहीं सर, मेरे वालिद साहब एक छोटे से प्रॉपर्टी डीलर हैं। प्रॉपर्टी का काम तो काफी बड़ा होता है, तुम हाथ बटाते हो उनका? जिस तरह तुमने मेरी हुरम की हिफाजत की थी उन गुंडों से, अहमद से, तुम्हारे वालिद का कारोबार और प्रॉपर्टी बहुत मजबूत हाथों में है।
कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकता होगा। नहीं सर, मुझे उनके बिजनेस में इतना इंटरेस्ट नहीं है, और वैसे भी मुझे वो अपने कारोबार से दूर ही रखते हैं। वैसे कुदरत का असूल है बेटा कि फल हमेशा दरख्त के नीचे ही गिरता है। अब अकबर की मिसाल ले लो, मसालों से जितनी नफरत सही, लेकिन बिलाखिर मेरा हाथ बटा रहा है, मेरा ही काम संभाल रहा है। नहीं मामू जान, ऐसी बात नहीं है। अब ये तो औलाद का फर्ज होता है ना कि वो बाप के नक्शे कदम पे चले। आप बेफिक्र रहे मामू जान, देखिएगा एक दिन इंशाल्लाह अकबर भी बिल्कुल शाजिल भाई की तरह आपका नाम रोशन करेगा। क्यों शाजिल भाई? दुरुस्त। वैसे भी बाप की विरासत पे बच्चों का हक होता है। अरे आप लोग कौन सी बातें लेके बैठ के, कोई और बात करें ना। मम्मी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शाजिल तुम्हारी प्लेट बिल्कुल वैसी सजी हुई है, प्लीज कुछ खाओ ना। अच्छा वो मैं क्या कह रही थी कि अब माशाल्लाह से दूल्हा भाई तो हमारे साथ ही बैठे हुए हैं, फिर वो फरहाद का क्या करना है अब? मुमताज, क्यों क्या हो गया भाई? कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने? ये बात कौन सी ढकी छुपी है? तो शाजिल भाई को भी पता है, मैंने कहा सबके सामने बात हो जाए, क्लियर हो जाएगी। हैं? ये बात हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। शाहजहान कबाब लो ना। चल। पता है अम्मी कबाब बहुत मजे के बनाते हैं, कुछ और अच्छा लगे ना लगे ये तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू, मैं ले रहा हूँ। मैंने सुना है मीठा बहुत पसंद है, आज मैंने अपनी बेटी के लिए खास तौर पे बनाया है। थैंक यू अम्मी। शाजिल को तो मीठा पसंद है, लेकिन ये भी तो बताएं कि और किसको पसंद है? अब्बा को भी मीठा बहुत पसंद है। पसंद था बेटा। अच्छा, ये कब हुआ? जब से पता चला है कि मीठा खाने में कितना ही मजेदार क्यों ना, लेकिन होता सेहत के लिए नुकसानदेह है। ये तो वैसे भी हर बात को इतना खींच देते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत मीठा खा लेने से कोई नुकसान नहीं होता। मीठा थोड़ा खाया जाए या ज्यादा, लेकिन अपने अंदर छुपे नुकसानात तो साथ लेकर आता ही है ना। क्यों शाहजहां? जी जी सर। तुम खाना खाओ बेटा। खाओ बेटा खाओ, जरूर खाओ। हमारी बेगम साहिबा बहुत अच्छा खाना बनाती है। पता नहीं तुम्हें आज के बाद इतना अच्छा खाना मिलेगा भी या नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं साहब? मैं अपने बेटे के लिए रोज खाना बना सकती हूँ। चल तुम शुरू तो करो। हाँ बनाओ, बिल्कुल बनाओ बेटे के लिए, लेकिन पहले उससे पूछ तो लो, कहीं वो मना ना कर दे। दो ना उसको कुछ और। सैलेड। थैंक यू। डैड, शाजिल को मैंने दिल से अपना भाई माना, और देखा उसने मेरे साथ क्या किया। He stabbed me in the back. और अभी शहाब अंकल के जाके वो रिश्ता जोड़ा है। मुझे तो खून खोल रहा है, मैं कुछ ही नहीं कर पा रहा हूं, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं मैं। कार्ड्स देख रहे हैं आप? कार्ड्स देख रहे हैं आप?
कितने दिल से मैंने इसका पेपर सिलेक्ट किया, इसको डिजाइन किया मैंने। मेरे कहां से मेरे दोस्त आ रहे हैं, यूएस, यूके, कनाडा, फ्रांस, इटली, कहां से आ रहे हैं। वो जब आएंगे, वो मुझसे पूछेंगे मेरी शादी क्यों नहीं हो रही, मैं क्या बोलूंगा उनको, क्या कहूंगा मैं? I swear to God, Dad, I swear to God, दुनिया के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक मैं बदनाम हो जाऊंगा और आप मेरे लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। फरहाद, मैं तुम्हें कितनी दफा बता चुका हूं कि ये सब तुम्हारी बुज़दिली और कोताही का नतीजा है। आप क्या चाहते थे, मैं गोली खा के मर जाऊं? हाँ, मर जाते, लेकिन यूं अपनी होने वाली बीवी को बेयारो मददगार छोड़कर ना। तुम जानते हो फरहाद, आज तुम्हारी इस हरकत की वजह से मैं अपने बचपन के दोस्त से नजरें नहीं मिला सकता, उससे इज्जत से बात नहीं कर सकता। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, अब कोई नई बेवकूफी मत करना। अगर शहाब अपनी बेटी की शादी किसी और से करवाना चाहता है तो उसे हमें एक्सेप्ट करना होगा। शायद इसी में हुरम के लिए बेहतरी है, समझे? मिस्टर नर्वस, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा था ना मैं आऊंगी फिर जाना। ओह सॉरी, मैंने ध्यान नहीं रहा। क्या हो गया शाजिल तुम्हें? मतलब अब्बा के साथ ये मुलाकात मेरे लिए किसी मिरेकल से कम नहीं है, और तुम बिल्कुल खुश नहीं लग रहे, क्यों? ये ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। तो फिर मुझे क्यों नहीं लग रहा? मतलब आज मुझे मेरा शाजिल नजर ही नहीं आया। कॉलेज में सैकड़ों लोगों के आगे ऊट-पटांग डांस करता है, सेट लगा के एक्टर्स बिठा देता है, पता नहीं क्या कुछ बोलता है, और अब्बा के सामने तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। ओके, I'm sorry, maybe I'm being insensitive. कोई परेशानी है या तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे हमारे लिए? हाँ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम क्यों ऊट-पटांग सोच रही हो? ओके शाजिल, क्या तुम अब्बा को पहले से जानते हो? बिल्कुल नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है मैं उनसे पहले मिला हूं? आज हमारी पहली मुलाकात थी। लेकिन वो कुछ ज्यादा अच्छी नहीं गई ना? ओके, तो क्या लगता है? कुछ भी नहीं, तुम बस अपना ख्याल रखो और बाकी सब मैं संभाल लूंगी। अब जाओ। हे मिस्टर नर्वस। हाँ बोलो मिस कॉन्फिडेंट। अब बोल भी दो। कुछ नहीं, बस तुम्हें देखने का दिल कर रहा था। प्यारे लग रहे हो। अब जाओ। I love you. And I love you more than you do.
या मेरे खुदाया ये मुझसे क्या हो गया। अब मैं हुरम को कैसे समझाऊंगा। जिंदगी एक अजीब पहेली है शहाबुद्दीन। इसे जितना सुलझाने की कोशिश करो ये उतना ही उलझती चली जाती है। जैसे रेक जार में शराब बहुत करीब दिखाई देता है, लेकिन हकीकत में इसके बिल्कुल बरक्स होता है। इंसान जिंदगी की तलाश में अपनी मौत से जा मिलता। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे जिस लड़के को तुमने अपना दामाद बनाने का फैसला किया है और जो इस वक्त तुम्हारे घर में बैठा हुआ है। नाम तो तुम उसका जानते हो, लेकिन ये नहीं जानते कि वो खून किसका है। खून भी क्या चीज है, पानी से गाढ़ा लेकिन राजों से भरा हुआ। सुल्तान साहब, पहलियां ना बुझवाएं। क्या जानते हैं आप शाजिल के बारे में? मेरी जान है वो, इस घर का वारिस है। शाजिल सुल्तान खान, सन ऑफ सुल्तान अहमद खान। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो चुका है शहाबुद्दीन। उस दिन शाजिल ही था जिसने तुम्हारा गिरबान पकड़कर धक्के मारकर तुम्हें इस घर से बाहर निकाला था। मेरा बेटा है। क्यों शहाबुद्दीन? है ना जिंदगी एक अजीब सी पहेली, और इसकी मिसाल एक और भी है मेरे पास। सालों पहले जिस लड़की को तुमने कचरा कुंडी से उठाया था, उसे कौन मां छोड़ के गया था? कम ऑन, ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से पहचान चुके हैं? तुम वही हो जो उस रात कचरा कुंडी में मुझसे टकराए थे जब मैं हुरम को वहां छोड़ के निकल रहा था। अब ये बताओ शहाबुद्दीन, कि तुम ये जानना नहीं चाहोगे जिस लड़की को तुम सालों से पाल रहे हो वो कौन है, किसका खून है, किसकी औलाद है? हुरम मेरी बेटी है, मेरी औलाद है वो। हाँ, मुबारक हो तुम्हें। भड़क क्यों रहे हो? मैं कतन तुमसे तुम्हारी बेटी वापस लेने की बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि हुरम जिसका खून है, अगर उसे पता चल गया कि वो जिंदा है तो वो उसे जान से मार देगा। और वो मेरी सर्कल और मेरी फैमिली का एक अहम हिस्सा है। एक ऐसी आग है कि अगर उसने सबको अपनी लपेट में ले लिया तो कोई भी बच नहीं पाएगा, राख हो जाएगा। इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि हुरम जिंदा रहे तो तुम्हें उसे शाजिल से दूर रखना होगा। शाजिल और हुरम का एक होना एक ऐसा तूफान लाएगा जिसमें हम सब बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन उस बर्बादी की शुरुआत तुमसे और तुम्हारे घर से होगी। याद है शहाबुद्दीन?
पिछली मर्तबा जब हमारी मुलाकात हुई थी तो तुमने मुझे कहा था कि मैं एक मामूली गुंडा हूं। गलत कहा था तुमने। मैं बहुत बड़ा गुंडा हूं, इस शहर का सबसे बड़ा गुंडा। और जो लोग मुझे जानते हैं ना, कहते कि मैं दोस्ती जो है वो हदें देखकर नहीं करता। यारों के लिए मैं कुछ भी कर जाता हूं, लेकिन जब बात मेरी दुश्मनी पर आ जाए, मेरी जात, मेरी फैमिली पर, तो फिर मैं दुश्मन को कब्र में उतार के आता हूं। चाहते क्या हो मुझसे आखिर? तुम न मेरी दोस्ती के लायक हो और ना मेरी दुश्मनी के मुस्तहिक। इसीलिए अपनी बची कुछ जिंदगी और उससे जुड़ी खुशियों को लेकर मेरे खानदान से दूर चले जाओ। ऐसा ना हो कि कल को तुम्हें मेरे कदमों पे आके गिरना पड़े और मैं भीख में भी तुम्हें और हुरम को सुकून वाली मौत ना दे सकूं। आप यहाँ बैठे हैं और अम्मी आपको पूरे घर में ढूंढ रही हैं। हाँ, बस ऐसे ही बैठ गया था यहाँ। अब तुम माँ से कहो मैं आ रहा हूँ, थोड़ी देर में पहुँचता हूँ। एक बात पूछूं? आपको शाज़िल कैसा लगा?